हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो अभी इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो बीटीसी के प्राइस हमें एक साइडवेज में देखने को मिल रहा है, जो कि प्राइस के अंदर कोई भी इंपल्सिव मूव हमें देखने को नहीं मिला है। तो बाकी अभी इस टाइम पे ना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक इंपल्सिव मूवमेंट का, तो उसके ऊपर मैं डिटेल्स में आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली कैसा मूवमेंट आने वाले टाइम में हमें देखने को मिल सकता है। और राइट नाउ इफ़ यू आर लुकिंग फॉर ए लॉन्ग पोजीशन ऑन बीटीसी, तो मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली किस जोन के ऊपर लॉन्ग पोजीशन बन सकती है। ठीक है, तो फास्टिंग के जरिए अगर आप देखोगे तो प्राइस ना इसी पर्टिकुलर जोन के अब 66,900 के अब यहाँ पर प्राइस कंसोलिडेट हो रहा है, जो कि यहाँ से प्राइस के अंदर एक अच्छा सा पोटेंशियल है कि प्राइस हमें यहाँ से एक अच्छा सा अपवर्ड मूवमेंट में देखने को मिल जाए। तो इसको मैं यहाँ पर अगर इसे मार्क करूँ तो नेक्स्ट प्राइस के लिए जो मूवमेंट रहेगा वो रहेगा अराउंड इस पर्टिकुलर जोन के आसपास 67,700 पे। ठीक है, तो 67,700 इसी जोन के आसपास मैं एक मूवमेंट का एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं किसी भी वीडियो में ईफ एंड एल्स के ऊपर बात नहीं करता, जो मुझे लगता है जो एनालिसिस के अकॉर्डिंग होता है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, तो अब इस टाइम पे मेरा एक्सपेक्टेशन यही है 67,700 पे बीटीसी के प्राइस हमें देखने को मिलेगा। और इसी पर्टिकुलर जोन पे हमें एक रिजेक्शन भी देखने को मिलेगा, जो कि इसी पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन से अगर आप देखोगे तो सबसे पहले हमें यहाँ से एक बार रिजेक्शन देखने को मिला। अगेन वी गॉट अ रिजेक्शन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर जोन एज वेल। और राइट नाउ अगर आप देखोगे तो प्राइस फिर से ऊपर निकलने की कोशिश करेगा, तो प्राइस विल कॉट अप समवेयर अराउंड 67,800। ठीक है, तो मेरे लिए अभी इस टाइम पे ना यहाँ पर रिसेंटली जो मैं अभी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो यही है 67,800 के आसपास हमें बीटीसी के प्राइस देखने को मिल जाए। अगर यहाँ से हम ब्रेकआउट लेते हैं देन वी कैन एक्सपेक्ट कि प्राइस के अंदर फर्दर मूवमेंट देखने को मिले। बट फॉर नाउ वी हैव टू स्टिक टू दिस एनालिसिस, जो कि 67,700 यहाँ तक हमें प्राइस देखने को मिल जाए। अगर प्राइस इसी जोन के आसपास आने के बाद ही कोई आपको बता सकता है कि यहाँ से ब्रेकआउट होगा या नहीं, तो मैं ज़रूर से अपने टेलीग्राम पे भी अपडेट कर दूंगा कि एग्जैक्टली नेक्स्ट क्या मोमेंटम हो सकता है बीटीसी के अंदर। आई होप कि आपको बीटीसी के बारे में समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली बीटीसी में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो बाकी यहाँ पर ना बहुत सारे लोगों को लगता है कि एग्जैक्टली बिनजेक्स में मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ कि बिनजेक्स को ज्वाइन कर लो। जितने भी लोगों ने ज्वाइन किया है, तो मैं एक चीज़ यहाँ पर सबसे पहले क्लियर आउट करना चाहूँगा। तो बिनजेक्स में ज्वाइन करने के लिए आपको सिर्फ अपने ईमेल आईडी या फिर आपको अपना फ़ोन नंबर देना पड़ता है, जिससे आप अपना विड्रॉल डिपॉजिट सब कुछ विनजेक्स में कर सकते हो। ठीक है, तो मैं विनजेक्स में क्या ट्रेड कर रहा हूँ वो मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि मैं अपना जो भी स्पॉट वॉलेट में जितने भी मेरे फंड्स है वो मेरा हार्डवेयर वॉलेट के अंदर है, जो कि मैंने हार्डवेयर वॉलेट में उनको डाल दिया है। अब इस टाइम पे जैसे कि मैं फ्यूचर ट्रेड कर रहा हूँ, तो फ्यूचर ट्रेड में विनजेक्स में करूँगा। उसके पीछे रीज़न ये है कि यहाँ पर फीस भी कम लगती है। अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करूँगा तो यहाँ पर मुझे बोनसेस भी मिलते हैं, जैसे कि $50 से लेके $1,200 के आसपास मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेंगे। और आप में से सभी लोगों को भी मिलेगा जितने भी लोग मेरे रेफरल लिंक से जाके विनजेक्स में ज्वाइन करोगे। एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि अब इस टाइम पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर बाई क्रिप्टो में मैं आता हूँ, तो सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ। वो चीज़ मैंने मॉर्निंग में भी आपको बताया था, बहुत सारे नए नए जो टोकन्स एंड कॉइन्स होते हैं ना, वो सबसे पहले विनजेक्स में ही आपको देखने को मिलता है। उसके बाद जाके आपको बाकी वाजिरेक्स एंड बाकी जितने भी एक्सचेंजेस है, वाजिरेक्स में बोल रहा हूँ सॉरी, बाकी जितने भी एक्सचेंजेस है उन एक्सचेंजेस में आपको ये कॉइन्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, बाइनेंस हो गया या फिर किसी भी एक्सचेंज में अगर आप देखोगे तो सबसे पहले यहाँ पर लिस्ट होती है और उसके बाद बाकी एक्सचेंजेस के ऊपर हमें देखने को मिलता है। तो ये जो पर्टिकुलर कॉइन है ना रेटिक, तो ये कॉइन अभी इस टाइम पे आपको किसी और एक्सचेंज में नहीं मिलेगा, जिसके अंदर पंप ऑलरेडी 49.86% हो चुका है, जिसमें से मैंने अपना ऑलरेडी यहाँ पर ट्रेड को एग्जिट भी ले लिया है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने आ जाता है डेडी वॉल के और एक कॉइन है, जो कि अगर आप देखोगे तो 25% के आसपास इसके अंदर भी मूवमेंट हुई है। तो डेली बेसिस में से बहुत सारे कॉइन्स लॉन्च होते हैं, और ये जो कॉइन्स लॉन्च होते हैं ये कॉइन्स आपको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट आने वाले टाइम में बना के दे सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बाइनेंस तब जाके किसी कॉइन को लिस्ट कर दिया, बाइनेंस हो गया या फिर बायबिट हो गया, कि जिस भी एक्सचेंज को आप यूज़ कर रहे हो वो लोग तब जाके किसी भी कॉइन को लॉन्च करते हैं जब लोग ऑलरेडी पैसे बना चुके होते हैं, या फिर लोग अभी इस टाइम पे उनमें अपना पैसे लगा रहे होते हैं, तब जाके बाइनेंस उस पर्टिकुलर चीज़ को अपने एक्सचेंज के ऊपर डालता है। ठीक है, तो जैसे कि मान लो कि मैंने यहाँ पर रेटिक से मैंने यहाँ पर 40% के आसपास प्रॉफिट किया, तो वो 40% मैंने ले लिया। अभी इस टाइम पे वो ना मैं क्या करूँगा कि उससे मैं फ्यूचर ट्रेड के ऊपर यूटिलाइज़ करूँगा। तो सिमिलर काइंड ऑफ आपको यहाँ पर बहुत सारे नए कॉइन्स लिस्ट होते हुए दिख जाएंगे, जिनमें से आप एक अच्छा खासा पैसे बना सकते हो। मीम कॉइन्स में अगर आप ट्रेड करते हो तो फिर यहाँ पर भी विनजेक्स में आपको बहुत सारे मीम कॉइन्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो बाकी मर्जी आपकी है, अगर आप करना चाहते हो तो मेरे जितने भी रेफरल्स होंगे उनको मैं पर्सनली बताऊंगा कि एग्जैक्टली कौन कौन सी कॉइन्स के ऊपर आप अपना एंट्री बना सकते हो। ठीक है, तो बाकी अगर आपने अभी तक मेरे रेफरेंस से ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा।
वहाँ से जाके आप ज़रूर से ज्वाइन भी कर लेना। और मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि अगर आप सिर्फ रेफरेंस से ज्वाइन करते हो और उसमें कोई डिपॉजिट वगैरह नहीं करते हो तो आपके लिए कोई फ़ायदा नहीं होगा। सिर्फ ज्वाइन करने से नहीं होगा। ट्रेड अगर आप बाकी बाईबिट में कर रहे हो, बाइनेंस में कर रहे हो, तो फिर इंस्टेड ऑफ डूइंग ए ट्रेड ऑन बाइनेंस एंड बाईबिट आप बिनचेक्स में भी कर सकते हो, जहाँ पर आपको बेनिफिट भी देखने को मिल जाएगा। तो करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके ज़रूर से कर सकते हो। अब इस टाइम पे अगर हम बात करें टोन के बारे में, तो टोन में अगर आप देखोगे तो इस टाइम पे अगर आप टोन के प्राइस को देखो तो प्राइस अभी इस टाइम पे चल रहा है समवेयर अराउंड $8 के आसपास। और टोन के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था अराउंड 1-2 मंथ्स एगो, जहाँ पर टोन के प्राइस चल रहा था $5 के आसपास। वहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि टोन के प्राइस इजीली 10 to 15 डॉलर के आसपास से जा सकता है। और अभी इस टाइम पे स्टिल टोन के प्राइस चल रहा है $8 के आसपास, ठीक है। तो अभी इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ना टोन की तरफ से एक रीट्वीट हमें देखने को मिली है, जहाँ पर टोन का ट्रेडिंग वॉल्यूम TVL यानी कि ट्रेडिंग वॉल्यूम हमें देखने को मिला है मिलियंस के आसपास, ठीक है। तो इन जस्ट 2 months द टोन USDT पूल हैज सरपास 200 मिलियन इन ट्रेडिंग वॉल्यूम, पुशिंग टोन्स टोटल ट्रेडिंग वॉल्यूम टू 564 मिलियन के आसपास टोन का हमें ट्रेडिंग वॉल्यूम ऑलरेडी देखने को मिला है। तो अगर इतनी ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम हो रही है तो इसके पीछे कुछ रीज़न भी होगा, जिससे टोन के प्राइस में हमें एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिलेगा। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि आई थिंक कि आप लोगों को नहीं पता है, टोन के अंदर इतना ज़्यादा हाइप इसलिए बन रहा है, टोन इज़ बैक्ड बाय टेलीग्राम, जो कि टेलीग्राम का ही पर्सनल प्रोजेक्ट है टोन। और अभी इस टाइम पे टेलीग्राम पे आप जितने भी एड्स देखते हो तो ये जो एड्स है ना, एड्स का पैसा वो टोन के अंदर देते हैं, यानी कि टोन का यूटिलाइजेशन अभी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हो रहा है। कोई भी अगर कुछ ऐड लगाना चाह रहा है टेलीग्राम पे तो उसके चलते हुए उसको टोन को यूज़ करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ डॉलर्स। तो इसमें क्या होता है कि इसका यूज़ केस भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, जिसके ऊपर मैंने डिटेल्स में एक वीडियो में डिस्कस भी किया था। तो बाकी उस वीडियो को जाकर ज़रूर से देख लेना ताकि आपको चीज़ें इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। तो बाकी इस टाइम पे क्या हम टोन को बाई कर सकते हैं या नहीं, तो मेरे हिसाब से नो। ऑलरेडी इस टाइम पे $8 के आसपास प्राइस चल रहा है, जो कि अगर यहाँ से थोड़ा रीटेस्ट लेने के लिए आता है देन यू कैन बाई टोन। अदरवाइज अब इस टाइम पे करंट जो प्राइस चल रहा है इस प्राइस के अंदर आप बाई नहीं कर सकते हो। बाइंग अगर आप बना भी रहे हो तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि मत बनाओ अभी इस टाइम पे, क्योंकि प्राइस अभी इस टाइम पे जिस जोन के आसपास चल रहा है यहाँ से प्राइस में हमें फर्दर एक अच्छा सा मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो राइट नाउ अगर आप फ्यूचर ट्रेड कर रहे हो देन यू कैन ट्राई इट फॉर ए लॉन्ग साइड, जो कि आपको थोड़ा अच्छा सा प्रॉफिट दे सकता है। 5 to 10% के आसपास आप प्रॉफिट ले सकते हो। और जितने भी लोग स्पॉट बायर्स है, अगर आपने पहले भी मेरे वीडियो को देखा होगा तो आपने अभी इस टाइम पे स्पॉट के अंदर भी बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट किया होगा, ठीक है। तो बाकी फॉर नाउ मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा स्पॉट के लिए, बाइंग के लिए। तो बाकी अगर आप बाइंग बना रहे हो देन इट्स टोटली अप टू यू, आप अपने एंड से भी देख के ज़रूर से बना सकते हो। तो बाकी इस वीडियो के लिए फिलहाल इतने, आशा करता हूँ वीडियो के अंदर आपको डिटेल्स में सब बातें समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।